हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्थापित किस संयंत्र को मेटल एवं माइनिंग का प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है? और हमारे विकल्प हैं बाल्को कोरबा, बीएसपी भिलाई, एनएमडीसी बैलाडीला या सीएसईबी कोरबा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों एनएमडीसी बैलाडीला। तो एनएमडीसी बैलाडीला को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा सहयोग के लिए एपेक्स इंडिया फाउंडेशन द्वारा मेटल एवं माइनिंग का प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, राज्य में चलाई जा रही लोन वर्राटू अभियान किस क्षेत्र से संबंधित है? और हमारे विकल्प हैं बस्तर को मलेरिया मुक्त बनाना, कुपोषण मुक्ति अभियान, नक्सलियों की घर वापसी से संबंधित अभियान या देसी व्यंजनों से संबंधित दुकान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों विकल्प नंबर सी, नक्सलियों की घर वापसी से संबंधित अभियान। दंतेवाड़ा जिले में सरेंडर करने वाले नक्सलियों को रोजगार मुहैया कराने तथा उनको आवास उपलब्ध कराने और उनके लिए घोटुल बनाने के लिए लोन वर्राटू अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नक्सलियों की घर वापसी कराई जा रही है। हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के महिला समूह को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने व स्थानीय उत्पाद को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए राज्य शासन द्वारा किस ब्रांड से उत्पाद बनाया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं सीजी मार्ट, छत्तीसगढ़ी मार्ट, बस्तरिया मार्ट या हमर उत्पाद। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों सीजी मार्ट। दोस्तों, तो सीजी मार्ट को प्रारंभ करने के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला तो था कि महिला समूहों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जा सके और दूसरा मुख्य कारण यह था कि लघु वनोपज के प्रसंस्करण के तैयार किए जा रहे विशिष्ट उत्पादों को एक ही छत के नीचे विक्रय के लिए लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। तो इन दो मुख्य उद्देश्यों के साथ सीजी मार्ट को प्रारंभ किया गया है। हमारा चौथा प्रश्न है, वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ की झांकी का विषय क्या था? और हमारे विकल्प हैं ककसार नृत्य, पंथी नृत्य, वाद्य यंत्र पर आधारित या पर्यटन पर आधारित। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों वाद्य यंत्र पर आधारित। वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह में जनजाति क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्यों पर आधारित झांकी को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र तक बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें सभी प्रमुख वाद्य यंत्रों के नाम को मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया हुआ है। इसे आप कॉपी में नोट करके स्वतः ही अध्ययन कीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि जैसे ही इन वाद्य यंत्रों की घोषणा हुई थी, उसके जस्ट बाद स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 का एग्जाम लिया गया था और उसमें यहां से 3 वाद्य यंत्रों का नाम दिया गया था और प्रश्न यह बनाया गया था कि निम्न में से कौन कौन से वाद्य यंत्र छत्तीसगढ़ में उपयोग में लाए जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न यहां से बनाए जाते हैं। तो एक बार आप इन सभी वाद्य यंत्रों के नाम का अध्ययन अवश्य ही कीजिएगा दोस्तों। और इन वाद्य यंत्रों पर आधारित बहुत सारी डिटेल मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में लिखे हुए हैं। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ही ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर आप अखबारों से प्राप्त होने वाले रोजाना करंट अफेयर्स के साथ ही निशुल्क विषयवार 25 प्रश्नों का क्विज दिला सकते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में राज्य पुलिस अकादमी का नाम किनके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? और हमारे विकल्प हैं राजीव गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। हमारा 6वां प्रश्न है, हाल ही में कब से कब तक राज्य में शिशु संरक्षण माह मनाया गया? और हमारे विकल्प हैं 15 जनवरी से 13 फरवरी, 22 जनवरी से 26 फरवरी, 20 जनवरी से 12 फरवरी या 10 जनवरी से 9 फरवरी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 22 जनवरी से 26 फरवरी। बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने तथा टीकाकरण के लिए यह शिशु संरक्षण माह मनाया गया था। हमारा 7वां प्रश्न है, राज्य के रंजीता स्टेडियम में एकलव्य खेल अकादमी का संचालन किया जाएगा। यह रंजीता स्टेडियम किस जिले में है? और हमारे विकल्प हैं जशपुर नगर, जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों जशपुर नगर। जशपुर नगर के रंजीता स्टेडियम में एकलव्य खेल अकादमी का संचालन किया जाएगा, जहां तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही केंद्र सरकार के वन स्टेट वन गेम के तहत छत्तीसगढ़ को तीरंदाजी का ट्रेनिंग सेंटर चुना गया है और इसी के तहत यहां पर बच्चों को तीरंदाजी की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया जो इस राज्य से हैं? और हमारे विकल्प हैं रेखा शर्मा, शांतिबाई, राधे श्याम बारले या केजू राम यादव। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों राधे श्याम बारले।
दोस्तों राधे श्याम बारले जी छत्तीसगढ़ के बहुत ही प्रसिद्ध पंथी कलाकार हैं और अपने कला के माध्यम से गुरु घासीदास बाबा जी के उपदेश संदेश तथा उनके जीवन दर्शन और विश्व बंधुत्व को सार्थकता प्रदान करने के साथ साथ उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्हें वर्ष 2021 का पद्म पुरस्कार दिया गया। साथ ही यह भी ध्यान में रखें कि वर्ष 2021 में 7 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 54 लोगों को पद्मश्री सम्मान दिया गया, जिसमें से छत्तीसगढ़ के एकमात्र व्यक्ति राधे श्याम बारले जी हैं जिन्हें यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया गया है। इसके पहले राधे श्याम बारले जी को देवदास बंजारे सम्मान, गुरु घासीदास सम्मान व भंवर सिंह पोर्ते सम्मान भी दिया जा चुका है। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें मिस टीन यूनिवर्स इंडिया चुना गया जो कि इस राज्य से हैं? हमारे विकल्प हैं नेहा अग्रवाल, वाची पारीक, ईशा शर्मा या रेखा यादव। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों वाची पारीक। दोस्तों यह प्रतियोगिता गुरुग्राम में आयोजित की गई जिसमें रायपुर शहर की वाची पारीक को मिस टीन यूनिवर्स इंडिया का खिताब दिया गया। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस शिक्षक या शिक्षिका को मुख्यमंत्री गौरव शिक्षा दूत अलंकरण पुरस्कार दिया गया है? और हमारे विकल्प हैं कामिनी साहू, आरती यादव, अमलेश्वर शर्मा या लखनेश्वर अग्रवाल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों कामिनी साहू। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने तथा रचनात्मक कार्यक्रमों में सतत सहभागिता के लिए खमारडी स्कूल शंकर नगर की शिक्षिका श्री कामिनी साहू को मुख्यमंत्री गौरव शिक्षा दूत अलंकरण प्रदान किया गया है। हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा चेटवा धाम स्थल किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है? और हमारे विकल्प हैं कबीर पंथ, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म या सतनाम पंथ। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों सतनाम पंथ। दोस्तों यह चेटवा धाम बेमेतरा जिले के शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है जहां गुरु घासीदास जी बाबा के पुत्र अमरदास बाबा का समाधि स्थल है और बाबा अमरदास की याद में प्रतिवर्ष चेटवा धाम में छेरछेरा पुन्नी के अवसर पर मेला लगाया जाता है। हमारा 12वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? और हमारे विकल्प हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों दूसरा स्थान। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, प्रतिष्ठित टाटा ट्रस्ट की ओर से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी किया गया था जिसमें छत्तीसगढ़ के पुलिसिंग को देश भर में दूसरी रैंकिंग दी गई है और इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कर्नाटक राज्य था। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखें कि पिछले जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ पुलिसिंग में 10वें स्थान पर काबिज था। हमारा 13वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कितने प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है? और हमारे विकल्प हैं 39.93%, 8.8%, 16.37% या 22.21%। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 39.93% अर्थात 39.93%। दोस्तों तो प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या देश भर में सबसे ज्यादा है और इस प्रकार गरीबी के मामले में देश में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। ज्ञात हो कि गरीबी का राष्ट्रीय औसत सिर्फ 22% है जबकि छत्तीसगढ़ में गरीबी का प्रतिशत 39.93% है। तो इस तथ्य को आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर रहा? और हमारे विकल्प हैं पहला, दूसरा, 8वां या 16वां। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 16वां स्थान। दोस्तों यह भारतीय नवा सूचकांक या इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था जिसमें छत्तीसगढ़ की स्थिति काफी चिंताजनक है। इस रिपोर्ट में शामिल 17 राज्यों में छत्तीसगढ़ 16वें स्थान पर काबिज है और इस रिपोर्ट में कर्नाटक पहले स्थान पर तथा महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर काबिज रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में कांकेर जिले में कितने नए तहसील बनाने की घोषणा की गई है? और हमारे विकल्प हैं 1, 2, 3 या 4। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 2 तहसील। तो कांकेर जिले में सरोना और केरर को नया तहसील तथा बड़गांव और कोडेकुर्स को उप तहसील बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा की गई है। ज्ञात हो कि नए तहसीलों की सिर्फ अभी घोषणा की गई है। ये तहसील जब भी अस्तित्व में आएंगे तो इन्हें मैं उस माह के समसामयिकी में अवश्य ही सम्मिलित करूंगा। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।